सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ के पास फरमान आया था जिसने उसे जल्दी से बुलाओ माउंटेन जाने के लिए कहा था, लेकिन शियाओ समझ गया था कि फरमान नकली था और मुझे फंसाने के लिए एक ट्रेप बनाया गया। तो यून ने शियाओ को बताया था कि बुलाओ माउंटेन के लोग तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे पास आर्मर है। आर्मर डेजर्ट में होने वाले हमले से बचने के लिए एक अपर रियल्म को खोल देगा जिससे कि सभी की जान बच जाएगी। उसके बाद शियाओ लिंगर और यून के साथ स्टोन विलेज आ गया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ और उसके सभी साथी प्रीमोडियल फुट माउंटेन पर पहुंच गए थे। लिंगर शियाओ से कहती है कि हम सब प्रीमोडियल माउंटेन सेफली पहुंच गए और मेरे डैड ने मुझे फिर से फायर किंगडम आने को कहा है। तो शियाओ कहता है कि तुम लोग डेजर्ट छोड़ना चाहते हो, फिर हम सब अपर रियल में मिलते हैं। लिंगर शियाओ से कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, अगर मेरे जाने के बाद तुमने चुपके से उस सुअर यून के कान काटे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहकर लिंगर वहाँ से चली जाती है। शियाओ मन में कहता है कि मोटी लड़की अपना ध्यान रखना। तभी यून शियाओ को बुलाती है। शियाओ दौड़कर यून के पास जाता है, तभी वो तुजी से टकराता है। तुजी शियाओ से कहता है कि लड़के देखकर चलो। तो शियाओ से कहता है कि तुम रास्ता रोककर खड़े थे। उसके बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शियाओ को एक आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि आवाज किसकी है। तभी वहाँ एक जाइंट गोल्डन ड्रैगन आता है। यून ड्रैगन से कहती है कि तुम हम सभी को हेवनली पवेलियन ले चलो। ड्रैगन सभी को बिठाकर हेवनली पवेलियन ले जाता है। पवेलियन के बाहर जाने के बाद यून शियाओ से कहती है कि तुम लोग यहीं रुको। तभी शियाओ कहता है कि जगह काफी सुंदर है। तभी तुजी शियाओ के सर में मारता है और से कहता है कि तुम क्या जानते हो इस जगह के बारे में। ये हेवनली पवेलियन है जो दामाद चुनने के लिए प्रीमोडियल माउंटेन ने बनाया था। और क्या तुम इस बात को नहीं समझ रहे कि यून तुम्हें यहाँ क्यों लाई है। तभी वहाँ जिन नाम का एक लड़का आकर शियाओ से कहता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। शियाओ पूछता है कि तुम कौन हो। तो जिन कहता है कि यून मेरे कबीले के लड़के से शादी करेगी, इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम यून से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर शियाओ यून के कान में कहता है कि क्या इस लड़के को तुमने पसंद किया है, ये अच्छा नहीं है। यून जिन लड़के से कहती है कि प्रीमोडियल माउंटेन और बाकी के कबीले में तुम्हारे कबीले के लोग हैं, हर कोई फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए मटेरियल कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम्हें बात अब क्यों बोल रहे हो। तो जिन कहता है कि तुम इस लड़के की वजह से मुझसे ऐसे बातें कर रही हो और शादी कैंसिल करना चाहती हो। तो यून जिन से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरा तुम्हारे गोल्डन रॉक कबीले से कोई रिलेशन नहीं है। ये सुनकर जिन शियाओ पर हमला करता है और कहता है कि इस पवेलियन में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिन के हमले को तुजी बीच में आकर रोक लेता है और से कहता है कि लड़के क्या तुमने अपने बचपन में डॉग पोप खाया था, क्योंकि तुम बहुत ही बेकार आदमी हो और तुम्हारे कबीले में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। यह सुनकर जिन गोल्ड वार प्ले को एक्टिवेट करता है। तुजी फिर भी उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं अजय स्थान की किस जगह से हूँ, तुम ऐसे नाटक करके किसे डराना चाहते हो। जिन तुजी की बातों पर ध्यान नहीं देता और गोल्डन वार फ्ले की पावर से हमला करता है, जिसे देखकर तुजी डरने लगता है, मगर शियाओ आकर उसे बचा लेता है। जिन शियाओ को देखकर बवंडर लाकर हमला करता है। तो शियाओ जिन के बवंडर को रोकने के लिए लोटस ली बवंडर को एक्टिवेट करके जिन के हमले को रोक लेता है। ये देखकर जिन स्काई बवंडर से शियाओ पर हमला करता है, लेकिन शियाओ से भी रोक लेता है और जिन से कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा और अपने हेवनली पद को एक्टिवेट करता है। तभी वहाँ यून के दादा यू आते हैं और हमले को रोकने के लिए कहते हैं। तभी जिन यू के पास जाकर कहता है कि ये छोटा बर्ड तुझी मुझे हराने की कोशिश करता है, इसीलिए हम इसे नहीं छोड़ सकते। तो यू जिन से कहते हैं कि शियाओ का मुंह देखकर मैं उसके साथ तुम्हें कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि यू को भी पता था कि जिन शियाओ को नहीं हरा सकता। यू शियाओ से कहते हैं कि मैं यहाँ अपने आर्मर वापस लेने आया हूँ। तो शियाओ कहता है कि इन्हें लेने के लिए आप इतने उतावले क्यों हैं, क्या फॉर्मेशन अभी तक फिक्स नहीं हुआ। यह सुनकर जिन शियाओ से कहता है कि तुम्हें बस सोचो कि तुम्हारे पास आर्मर है तो तुम प्रीमोडियल माउंटेन से लड़ सकते हो, और तुम्हें बात याद होनी चाहिए कि फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें हमारे गोल्डन रॉक कबीले के पावर की जरूरत पड़ेगी। तो शियाओ कहता है कि इसका मतलब है कि सिर्फ तुम ही प्रीमोडियल माउंटेन से लड़ सकते हो। तो जिन कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और यू से कहता है कि यून शादी के लिए मना कर रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सामने कहें कि यून और मेरी शादी होगी। तो यू कहते हैं कि मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम काफी सुंदर हो, इसीलिए यून की शादी तुमसे होगी। यह सुनकर यून थोड़ी उदास होती है और अपने दादा यू से कहती है कि डेजर्ट का एंड होने वाला है, इसीलिए मेरा कहना है कि पहले हम फॉर्मेशन को ठीक करने के बारे में डिस्कस कर लें। तो जिन यून से कहता है कि मेरे कबीले का एक फॉर्मेशन ड्रा है और अब हम दोनों
एंगेजमेंट कर रहे हैं तो फॉर्मेशन को रिफाइन करना और भी आसान हो जाएगा। यून इस शादी से खुश नहीं थी और वो जिन को मना करने वाली थी, मगर यू उसे ऐसा नहीं करने देते। ये सब देखकर शियाओ यून के पास आता है और उसे फिर से अपने शोल्डर पर उठाकर कहता है कि तुम वही हो जिसे मैं अपने स्टोन विलेज से वापस लाया था, इसीलिए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, और उसे पवेलियन के अंदर ले जाने लगता है। यह देखकर यू और जिन दोनों चौंक जाते हैं। यून शियाओ से कहती है कि तुमने मुझे इस तरह उठाकर मेरी इंसल्ट की है। तो शियाओ कहता है कि अगर तुम उस कमीने लड़के से शादी नहीं करना चाहती तो मेरी बात सुनो, मैं आर्मर तुम्हें दूंगा। तभी शेर कहता कि शियाओ में मुझसे भी ज्यादा मर्दांगी है। जिन यू से कहता कि मुझे इस बारे में अपने भाई और दादा को बताना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद शियाओ और उसके सभी साथी एक जगह जाते हैं। यून शियाओ से शुक्रिया कहती है क्योंकि वो जिनसे शादी नहीं करना चाहती थी और शियाओ ने उसे बचा लिया था। तो शियाओ यून से कहता कि मैं उस बेकार लड़के के साथ तुम्हें नहीं देख सकता, और शियाओ ने यून को आर्मर दे दिए थे। यून से वो आर्मर लेते हैं जिन्हें यून दे देती है, जिन्हें लेकर यू फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं और अपनी प्रोसेस करके जिनसे कहते हैं कि आगे का काम अब तुम्हारा है। जिन शियाओ की हरकत से गुस्सा था, मगर यू की बात मानकर अपने प्राचीन फॉर्मेशन ड्रा को खोलता है और उसे देखकर रियल के फॉर्मेशन को ठीक करता है, जिससे कि अपर रियल्म में जाने का एक रास्ता बन जाता है। सभी ये देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो डेजर्ट का एंड होने पर बच जाएंगे। तभी अचानक फॉर्मेशन टूटने लगता है, लेकिन जिन अपनी पावर से उसे फिर से रिपेयर कर देता है और रियल फॉर्मेशन को ऑन करता है, जो कि सक्सेसफुली एक्टिवेट होता है। यह देखकर शेर शियाओ से पूछता है कि भाई हमने आर्मर भी दे दी है और अब फॉर्मेशन भी पूरा हो गया, लेकिन हमारे साथ अब कोई धोखा नहीं होगा ना? तो तुझे कहता है कि तुम इतनी जल्दी कोई डिसीजन मत लो। तभी वो देखते हैं कि फॉर्मेशन सही से एक्टिवेट नहीं हो रहा और जिनकी मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन दोनों की कोशिश के बाद भी फॉर्मेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता और ब्लास्ट होता है, जिस वजह से यू काफी दूर जाकर गिरते हैं। जिन भी यू के साथ नीचे गिर जाता है और कहता है कि दादाजी ने एक बार कहा था कि भले फॉर्मेशन पैटर्न गायब हो, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन को पूरा किया जा सकता है, मगर फिर ये फॉर्मेशन फेल क्यों हो रहा है? तभी सभी लोग बातें करते हैं कि जिन अपने फॉर्मेशन को पूरा नहीं कर सका और आर्मर भी चले गए, ये हम सब के लिए एक बड़ा लॉस है। ये सुनकर जिन को काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि इन सब में तुम्हारी गलती है, लेकिन यू को पता था कि जिन ने अपनी प्राचीन पावर को खो दिया, इसीलिए जिन गुस्से में है और उसे कुछ नहीं कहते और सभी से कहते हैं कि मेरे प्रीमोडियल माउंटेन के वंशज हम सब इस डेजर्ट के एंड में मारे जाएंगे। अब डेजर्ट का एंड जल्दी होने वाला है और एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। तभी तुझे अपने पास से प्राचीन फॉर्मेशन ड्रा का एक अधूरा टुकड़ा निकालता है और उसे चिपकाकर ड्रॉ को कंप्लीट कर देता है, जिससे कि फॉर्मेशन ड्रॉ पूरा हो जाता है। जिसे देखकर यू कहते हैं कि पैटर्न तो घूम गया था, तुम्हारे पास कहां से आया? तो तुझे कहता है कि मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ, इसीलिए इस फॉर्मेशन को ठीक करने में मुझे जिनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। शियाओ तुझे से कहता है कि क्या तुम पागल हो? वो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी से बातें करते हैं और तुम उनकी मदद कर रहे हो। तो तुझे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, तुम बस बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। शियाओ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, आखिर तुमने मुझे अपना भाई बनाया है। और दोनों उड़कर पैटर्न के पास जाते हैं। तुझे कहता है कि मैं जिस जगह पर इशारा करूं तुम्हें उस जगह अपनी पावर लगानी है। तुझे अपनी पावर से छोटी छोटी बॉल बनाता है, जिसे शियाओ अपनी पावर देता है, जिससे कि फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट होता है। तभी जिन कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास पूरा पैटर्न है पर वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर सकते। जब मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाया, तब शियाओ हीरो बनने के लिए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन उसका दिल साफ नहीं है। वो बस साजिश करना जानता है और इस काम में वो बिना बालों वाली मुर्गी की मदद ले रहा है और हंसने लगता है। ये सुनकर शियाओ को काफी गुस्सा आता है, मगर वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था, इसीलिए जिनसे कुछ नहीं कहता। तभी तुझे कहता कि कुछ लोगों में सोचने की एबिलिटी नहीं है, इस वजह से वो हमेशा अपने कामों में फेल होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने घमंडी है। तभी जिन के पीछे खड़े लोग कहते हैं कि तुझे जो बोल रहा है जिन ठीक वैसा ही है। ये सुनकर जिन को गुस्सा आता है और वो तुझे पर हमला करने जाता है। तभी शियाओ आकर तुझे का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि फॉर्मेशन वाली जगह उड़ने लगती है। शियाओ जिन को दूर फेंक देता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि पहले जिन को मारना होगा, और फॉर्मेशन को छोड़कर जिन से कहता है कि मुझे माफ करना और जिन पर हमला करता है, जिससे कि शियाओ की पावर जिन के आर पार निकल जाती है और उसके मुंह से खून टपकता है और उसे दूर फेंक कर कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता। वहीं तुझे
कहता है कि तुम लोग फॉर्मेशन को स्टेबल करने में जल्दी से मेरी मदद करो। तभी यून, यू, शियाओ और शेर मिलकर फॉर्मेशन को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। यून शियाओ से कहती है कि तुम जाओ क्योंकि तुम फॉर्मेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, जिनके बारे में बाद में सोचना। तो यू कहते हैं कि शियाओ इसे ठीक नहीं कर सकता, हमें इसे स्टेबल रखना होगा। तो शियाओ कहता है कि मैं इसे यून के लिए जरूर कंप्लीट करूंगा और अपनी पावर को और बढ़ाता है। तो तुझी शियाओ से कहता है कि मुझे याद है कि तुम मेडिसिन कैपिटल से फिनिक्स बोन लाए थे, उस बोन का यूज रिप्लेसमेंट पिलर फॉर्मेशन के रूप में किया जा सकता है। तभी शियाओ के सर पर लगा पेगोडा कहता है कि डेजर्ट का एंड होने वाला है, इसीलिए तुम्हें बहुत सारा प्रोटेक्टिव ट्रेजर कलेक्ट करना होगा, इसी वजह से तुम इस बोन का यूज नहीं कर सकते। तभी शियाओ को लियू की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि डेजर्ट का एंड होने पर सबसे डेंजर पैलेस हेवनली माउंटेन होगा, इसीलिए तुम्हें फॉर्मेशन को जल्दी से खत्म करके आना होगा। शियाओ एक बार सभी की तरफ देखता है और लियू को याद करके तुझी से पूछता है कि इस बोन का यूज कैसे करना है। तो तुझी बताता है कि बोन को फॉर्मेशन के बीच रख दो। शियाओ बोन को फॉर्मेशन के बीच रख देता है, जिससे कि बोन एक्टिवेट होती है और फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद शियाओ और तुझी चैन की सांस लेते हैं। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है, जिसे देखकर तुझी चौंक जाता है। यू पोर्टल को देखकर कहते हैं कि मेनलन, तुम्हें बाहर आना होगा, तुम जिस आदमी की तलाश कर रही थी वो आ गया है। तभी पोर्टल में से एक लड़की निकलती है जिसका नाम मेलन था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। गाइस, जल्दी हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को लाइक किया है तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।